Dear students, we were learning your 11th chapter named Shapes and Pattern in the class. इस चैप्टर की कुछ portions हमने पढ़ा था. We studied some portion in the class, and today we will study the next portion, which is symmetry and lines of symmetry. First, let us see what is symmetry. It's a new concept for you. So first let me give you the definition. Symmetry expresses the idea of balance. In symmetrical pictures, one half of the shape is the mirror image of the other half. What does that mean? इसकी मतलब है कि कोई भी जो शेप्स होगा या इमेजेस होगा उसमें आप एक लाइन बनाकर, उस लाइन को हम बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री. एक लाइन बना के हम उस शेप को या फिर इमेज को दो हाफ कर सकते हैं. कैसे है दो हाफ होगा? एक हाफ है ना दूसरे हाफ की मिरर इमेज होगा. मिरर इमेज मीन्स, मिरर मीन्स जो शीशा है, अगर आप शीशे के आगे खड़े हैं तो आपको जैसे आप है वैसे ही एक इमेज आगे दिखता है. मीन्स सेम होगा, दे बोथ विल लुक अलाइक. आपने कोई भी ऑब्जेक्ट मिरर के सामने लेकर आया है तो उसी ऑब्जेक्ट की है ना एक क्या होगा, एक डुप्लीकेट कॉपी आपको उसमें दिखाई देंगे. तो मैथमेटिक्स में हम ऐसा कर सकते हैं बाय ड्राइंग ए सिमेट्रिकल एक्सिस. कुछ जो फिगर्स है उसकी हम मिरर इमेज बना सकते हैं. इसी तरह की एक हाफ और कर सकता है. ये सभी शेप्स को नहीं कर सकते हैं, कुछ शेप्स को कर सकते हैं. तो हम आगे पढ़ेंगे. फर्स्ट वी विल टेक एन एग्जांपल ऑफ एन अल्फाबेट एंड सी व्हाट इज सिमेट्री and how we draw a symmetrical line for that alphabet. First let's take the example of A and P. Why I have taken A and P is basically A has line of symmetry whereas P has no line of symmetry. Let me draw the line of symmetry of A. A का line of symmetry मैं बना रहा हूँ, आप देख लेना. See, this is the line of symmetry of A. I have drawn a vertical line. Vertical line means a line that comes from up and goes down, means up down direction में होगा. So ऐसा जो लाइन है जिसको हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन. तो मैंने एक वर्टिकल लाइन बनाया है. अब आपने देखना, इसमें देखो जैसे ये लाइन मैंने बनाया तो ये जो हाफ है इस लाइन है ना, इस लेटर को दो हाफ कर दिया है, दो पीस कर दिया है. एक इस साइड है, एक इस साइड है. ये दोनों साइड आपको देख रहा होगा बराबर ही दिख रहा होगा. देखो इतनी पोर्शंस आप देख लेना और इतनी पोर्शंस देख लेना. ये हमें है ना ऐसे लग रहा है कि क्या है, बराबर लग रहा है. मीन्स बोथ आर लुकिंग अलाइक. ये एक शीशा के अंदर देख रहे हैं इस तरह लगता है. सो अगर कोई भी शेप को आप इस तरह काट सकते हैं बाय ड्राइंग ए लाइन, देन वी से दिस फिगर, दिस शेप हैज अ लाइन ऑफ सिमेट्री. अब ये जो लाइन है इसको हमने वर्टिकल बनाया है. अब देखो इफ आई ट्राई द सेम फॉर पी, मैं पी का बना के देखता हूँ. देखो पी जब मैंने ऐसे लाइन बनाया तो देख लेना ये जो हाफ है ये कैसा दिखता है और ये हाफ कैसे दिखता है. दोनों डिफरेंट है, बोथ आर टोटली डिफरेंट, दे आर नॉट लुकिंग अलाइक. So because P has no line of symmetry whereas A has a line of symmetry, and there are alphabet that has line of symmetry and there are alphabet that has no line of symmetry. Now we will take some more examples. You see, so इसमें line of symmetry है means A में, और P it has no line of symmetry. Okay, so आपको ये कॉन्सेप्ट है ना क्लियर होना चाहिए. इफ इट इज नॉट क्लियर स्टिल, आपने दोबारा ये सुन के फिर आपने क्या करना है, आगे जाना है. क्योंकि आगे जब जाएंगे मैं और इसमें और लाइंस बनाएंगे तो आपको कंफ्यूज हो जाएगा. तो यहाँ मैंने एक सिंपल था, ये ए पिक्चर मैंने बनाया, ए का जो अल्फ़ाबेट है ना ये बनाया है. उसके बाद ये कोई लाइन डाला, ये लाइन डाला तो ए है ना दो पीस हो गया है. दोनों पीस ना मिरर इमेज लगता है, एक दूसरा है ना बराबर ही लगता है, बैलेंस हो जाता है इसके बीच में. तो इसलिए हम बोलते हैं इसको लाइन ऑफ सिमेट्री. और पी में ये नहीं कर सकता है. ठीक है, मैंने वर्टिकली बनाया है. अगर हॉरिजॉन्टल भी होता है, मैं लेट मी एक्सप्लेन दैट टू यू. इसमें नो लाइन ऑफ सिमेट्री है. आई विल गो टू,
symmetry and lines of symmetry, then horizontal and vertical lines of symmetry. Lines of symmetry could be horizontal or vertical. कभी हम horizontal बनाना पड़ेगा, कभी vertical, और कुछ shapes में ना horizontal भी बना सकते हैं, vertical भी बना सकते हैं, वो भी हम देखेंगे. We will take A and B this time. Now you see A already I have drawn, you know that A का symmetry हम बना लिया है. ये जो है ना line, it is that you know directed from up to down. ऊपर से जो bottom है ना, bottom side में बनाया है. ठीक है, तो ऐसा जो symmetry है जो इस तरह हम बनाते हैं, means we draw from up to down, means top to bottom. It is called vertical lines of symmetry. ऐसा जो lines of symmetry है उसको हम बोलते हैं vertical lines of symmetry. Now you see the alphabet B. B also has a line of symmetry, but it is not vertical. अगर मैं इसको ना ऐसे vertical बनाऊंगा, ये अलग अलग बन जाएंगे, क्योंकि देखो यहाँ मैं इस तरह ना, देखो जस्ट इमेजिन मैंने यहाँ में एक लाइन बना भी लिया है, तो ये vertically इसकी line of symmetry आपको नहीं मिलेंगे. लेकिन if you draw a line like this, अगर ऐसा है आपने एक लाइन बना लिया है जो which is lying flat, इस तरह की लाइन है जिसको हम बोलते हैं horizontal line, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, इसको हम बोलते हैं horizontal line of symmetry. So line of symmetry भी दो टाइप का होता है, एक vertical है, एक horizontal है. A अल्फाबेट में हम vertical line of symmetry बनाया है, लेकिन B जो अल्फाबेट है इसमें horizontal line of symmetry बनाए. ये देखो ये लाइन के बाद इसकी जो ऊपर वाला साइड और इसकी जो बॉटम साइड, ये दोनों साइड क्या है, मिरर इमेज लग रहा है, दोनों बराबर है, बैलेंस्ड है. Okay, now not only in alphabet, we can also find symmetry in numbers. अल्फाबेट ए बी मैंने बताया, पी भी बताया, लेकिन सी डी ई एक्सेट्रा है, वो मैं आपको नोट्स भेजूंगा, उसमें से आप बना लेना. Now we'll go to numbers. Line of symmetry in numbers, that's what we are going to see. 1 2 3 4. I have taken first these four numbers 1 2 3 and 4, and you see for 1 I have drawn the vertical line of symmetry. Now we can also draw a horizontal line of symmetry for 1. For 1 both are possible, you can cut it vertically or you can cut it horizontally. So it has got two lines of symmetry. This both lines will divide this into two equal halves. Equal halves, not only equal half, mirror image. आपको mirror image मिलेगा इसमें. तो इसमें दो क्या है, line of symmetry है. Now when we go to 2, 2 has no line of symmetry. See, just try, if you draw line like this, it will not be that a mirror image. If you draw like this, it will not be mirror image, क्योंकि ये जो ऊपर पोर्शन देखो जैसे क्वेश्चन मार्क जैसे लग रहा है, नीचे पोर्शन देखो आपको कुछ और लग रहा है. तो अगर हमने ऐसे भी काटा है तब भी इसकी क्या नहीं बनना है, लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनना है. तो इसमें वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल है, इसमें क्या दोनों नहीं है, बोथ ये दोनों लाइन हम बनाएंगे ना, इसमें आपको लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलने वाला है. तो 2 has no line of symmetry, whereas 1 has vertical and horizontal line of symmetry. Now when we go to 3, 3 में देखो एक लाइन हम बना सकते हैं which will cut this into two mirror images, which is horizontal line. Means if you draw a horizontal line, 3 देखो आपको अभी मिरर इमेज मिल रहा है, ये ऊपर वाला पोर्शन और नीचे वाला पोर्शन बराबर है, जैसे मिरर के आगे रखा है ना एक पीस, ऐसे हमें लगता है. So this that's why then we say that it has got one line of symmetry which is horizontal. इसमें दो था vertical and horizontal, इसमें क्या है, अकेले horizontal line of symmetry है. And for 4 we have no line of symmetry. I'm not going to try that. लेकिन देखो आपने ऐसे बनाया है, ऐसे जैसे मर्जी इसको बना के देखो. 4 has no line of symmetry. What about the other numbers? 5 6 7 8. 5 again has no line of symmetry, 6 has no line of symmetry, 7 has no line of symmetry, whereas 8 has a line of symmetry. We can draw a line like this. देखो at the middle of the 8, which is a horizontal line of symmetry. 8 में भी आपको ना एक horizontal line of symmetry मिलेगा. Now this is the case of symmetry in numbers. Now we'll apart from numbers and alphabet, we can also draw symmetrical lines for different pictures as well as shapes. We'll take 3 basic shapes and see how many symmetrical lines can be drawn to that shapes. उस shapes में हम कितने symmetrical lines ना बना सकते हैं वो देख लेंगे.
See, this one is an equilateral triangle, this square, this one a circle. See, equilateral triangle means इस ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल है. ओके, तो ट्रायंगल हम बहुत अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स बना सकते हैं. इक्विलैटरल है, आइसोसेलेस है, स्केलीन है, तो बहुत सारी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल हम बना सकते हैं. लेकिन ये जो ट्रायंगल हमने कौन सा लिया है, इसकी तीनों साइड बराबर है, ये वाला और ये वाला. इट हैज थ्री साइड्स, तीनों साइड्स क्या है, इक्वल है. एंड दिस वन इज अ स्क्वायर. स्क्वायर मींस square is a quadrilateral. It has all sides are equal and all angles are also equal. इसमें है ना सारा sides equal है. क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड्स है, इसको क्वाड्रिलेटरल्स कहते हैं. तो क्वाड्रिलेटरल में जिसमें है ना सारा साइड्स इक्वल है, सभी एंगल्स भी इक्वल होते हैं. इसकी डायगोनल मींस यहाँ से यहाँ हमने लाइन खींचा, उसको डायगोनल्स कहते हैं, वो भी इक्वल होते हैं. तो ऐसा जो शेप है जिसको हम बोलते हैं स्क्वायर, तो ये स्क्वायर है, ये एक सर्कल है. Now we will try drawing symmetrical lines to triangle. It means to the equilateral triangle first. See, we can draw a symmetrical lines like this. This line will split the triangle into two equal parts, not only equal parts, two mirror images. देखो ऐसे हमने काटा है, तो ये वाला पीस और ये वाला पीस देखना, ये दोनों बराबर ही लगता है हमें. तो बराबर लगता है, मिरर इमेज लगता है, तो इसको हम पहला सिमेट्रिकल लाइन बनाया. अब दूसरी सिमेट्रिकल लाइन हम इस वर्टिस से, ये जो कॉर्नर है यहाँ से बना सकते हैं. ये भी देख लेना, यहाँ में एक हाफ बन गया, इधर एक हाफ बन गया, तो दो हमने क्या बनाया, सिमेट्रिकल लाइंस बनाए हैं. अब जो थर्ड कॉर्नर है यहाँ से भी है ना, इस साइड की जो सेंटर में हमने एक लाइन बनाया, तो क्या होगा, वो भी दिस लाइन ऑल्सो विल स्प्लिट दिस ट्रायंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स. टू इक्वल पार्ट्स मींस टू मिरर इमेजेस. ऐसे ही इसको काट देंगे. तो उसका मतलब है एन इक्विलैटरल ट्रायंगल हैज 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री. इसमें कितने हैं, 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री है. नाउ विल गो टू स्क्वायर. दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ सिमेट्री है, हॉरिजॉन्टल है. उसके बाद मैंने वर्टिकल बनाया, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री हो गया. देखो ये जब मैंने बनाया ना, ये 2 इक्वल पार्ट्स बन गया था. जब ये वाला ड्रॉ किया, ये भी है ना 2 इक्वल पार्ट्स बन गया. Now you see, for a square we can also draw diagonals. Diagonals means if you join this corner and this corner, it is known as a diagonal. Means like this. अगर हमने ऐसे एक लाइन बनाया, ये भी है ना, this square will be that and again will become mirror image. देखना ये है ना, ये जो पार्ट देखना, ये ट्रायंगल पार्ट और ये ट्रायंगल, ये एक जैसे ही लगता है, मिरर इमेज है. ऐसा ही नहीं, ये दोनों कॉर्नर है ना, ये ज्वाइन करके भी आप एक लाइन बना सकते हो. दिस ऑल्सो विल कट दिस ट्रायंगल इनटू टू मिरर इमेजेस. तो उसका मतलब है फॉर ए स्क्वायर वी कैन ड्रॉ 4 symmetrical lines, means one horizontal, one vertical, then 2 diagonal, one this diagonal and this diagonal. तो 2 diagonal और एक vertical, एक horizontal. Total we can draw 4 symmetrical lines for square. Now what about the circle? Circle में देखो, first means any line that if it has to be a symmetrical line, it should go through the center of the circle. Circle की center जो है ना, center से निकाल के हमने बनाना पड़ेगा. पहला हमने बनाया, फिर हमने बनाया, ये दोनों क्या है, first after the first line it split the circle into 2 pieces, means they are mirror image. ऐसे बनाएंगे तब भी 2 mirror image बनेगा. उसके बाद अगर हमने ऐसे बनाया एक टेढ़ा, somewhat that now 45-degree angle like that, ये भी क्या बनेगा, this also will become a will cut this circle into 2 mirror images. तो उसका मतलब है थर्ड हो गया. we can draw more 4, not only 4, अगर हम चाहते हैं ना और बना सकते हैं. ऐसे बनाओ, फिर इधर किसकी बीच में से बनाओ, इसकी बीच में से बनाओ, इसकी बीच में से बनाओ. if you make a number of that lines that are passing through the center, सभी लाइंस क्या करेंगे, इस सर्कल को क्या करेंगे, 2 मिरर इमेज में कट करेंगे. उसका मतलब है इसमें कितने लाइन हम बनाएगा उसकी कोई नंबर नहीं है. मींस वी कैन ड्रॉ इन्फिनिटली मेनी नंबर ऑफ व्हाट सिमेट्रिकल लाइंस फॉर ए सर्कल. सर्कल में ऐसा है कि आप जितने मर्जी आपको क्या है सिमेट्रिकल लाइंस बनाना है वो बना सकते हैं. द ओनली कंडीशन इज दैट ऑल लाइंस मस्ट पास थ्रू द सेंटर.
सेंडर से जाना चाहिए। सेंडर से जाएंगे तो आप कितनी मर्जी बनाओ, आप उतना क्या बना सकते हैं, सिमेट्रिकल लाइंस बना सकते हो। नाउ I give you the one again what we have studied so far. You see, from in shapes, for an equilateral triangle we have got 3 symmetrical lines. For a square we can draw 4 symmetrical lines, and for a circle we can draw many symmetrical lines. We say infinite number of symmetrical lines can be drawn for a circle. लेकिन कंडीशन क्या है, ये सभी सेंटर से जाना चाहिए। सेंटर से नहीं जाएंगे तो क्या नहीं बनेगा, वो सिमेट्रिकल लाइंस नहीं बनेंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई हैव टॉट यू सो फार। अब मैं आपको ना कुछ नोट्स भी शेयर कर रहा है, तो उसमें जो भी होगा वो अपनी कॉपी पे लिखना है। कॉपी पे देखो, बाद में नहीं, आज का काम आज ही करना है। ओके।